जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। श्री हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से एक हैं और कलयुग के साक्षात देव हैं। श्री हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। पूज्य नीम करोली बाबा को भी हनुमान जी का स्वरूप ही माना जाता है। उन्हें कलयुग का हनुमान भी कहा जाता है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है, जिसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोहु न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं कि कोई न हमें सुख देता है और न कोई हमें दुख देता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमें सुख और दुख प्रदान करते हैं, और इसलिए बिना फल की इच्छा रखते हुए अपने कर्म एवं कर्तव्य पथ पर गतिमान रहकर शुभ कर्म करना ही जीवन की सच्ची सार्थकता है। यह सब करने के बावजूद भी यदि जीवन में उथल पुथल है, निराशा है, हताशा है, कष्ट है, परेशानियां हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप हनुमान जी की शरण में आ जाइए, आप बाबा की शरण में आ जाइए, प्रभु श्री राम जी की शरण में आ जाइए। आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम और सरल तरीका यदि कोई है तो वो है हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना। अर्थात प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का दूसरा साधन है श्री रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करना। अब चूंकि रामचरितमानस तो बहुत बड़ी है, इसलिए प्रतिदिन रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ तो करना असंभव है। इसलिए एक समय निर्धारित करते हुए शुरुआत से पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए और प्रतिदिन 5 दोहे पढ़िए, 2 दोहे पढ़िए। एक नियम बना लीजिए और प्रतिदिन 5 दोहे, 2 दोहे, जितनी सामर्थ्य हो, जितना समय हो, उतने दोहे रामचरितमानस के पढ़िए। हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। और इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, क्या? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सब कृपा करते ही करते हैं। इन सब के बावजूद आप में 3 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है। और वो 3 चीजें क्या है? पहली है आस्था, दूसरा है विश्वास, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है संयम अर्थात धैर्य। अर्थात अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो निश्चित ही आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी, प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, आपके सारे कार्य बनेंगे। आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।